अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स को। अच्छा, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बच्चे जो फाइवर पे डेटा एंट्री वगैरह का काम कर रहे होते हैं तो उनका मेरे से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा कि सर हमें एक ये मसला आता है कि हमें जब डेटा एंट्री का काम दिया जाता है तो हमें 1 बाय 1 जो है गूगल से या विकीपीडिया से डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है अपनी एक्सेल की शीट पे या वर्ड की शीट पे। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि एक्सेल की शीट पे अगर मुझे डेटा एंट्री करनी है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगी। तो मैं उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ डिस्कवर करके लेकर आया था कि किस तरीके से हम लोग सारे डेटा को एक साथ अपनी एक्सेल शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय विकीपीडिया, ठीक है ना। विकीपीडिया को आप सब जानते हैं, जिस पे बेहतरीन डेटा मौजूद होता है, ठीक है। और अब मैं आपको क्या कहते हैं अपने रिकॉर्ड करके लैपटॉप में वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग विकीपीडिया पे जो भी आपका चार्ट में डेटा मौजूद है वो मैं अपनी एक्सेल की चार्ट शीट में कैसे पहुंचा सकता हूं। और एक साथ ये नहीं कि मुझे 1 बाय 1 कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर मैं उसको लेकर आऊँगा, ऐसा नहीं है। आपको एक ही स्टेप में तकरीबन कुछ ही सेकंड में आप वहाँ से डेटा को कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में शो कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को ये पता है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, बहुत काम की चीज़ है। कुछ ऑफिस वालों को भी ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है ना। वो 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक्सेल की शीट में। तो ये आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। ये आप अपने जानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो डेटा एंट्री का काम करते हैं फाइवर पे या फिर दूसरे जरिए से, या किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री का अगर वो काम करते हैं तो किस तरीके से वो विकीपीडिया से चार्ट की शक्ल में डेटा एक्सेल पे पहुंचा सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो अपनी क्या कहते हैं लैपटॉप पे जाऊंगा। चले आ जाए, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग विकीपीडिया के जो चार्ट शीट का जो डेटा होता है वो हम लोग किस तरीके से एक्सेल में बिना स्टेप बाय स्टेप करके पहुंचा सकते हैं कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद इसमें मैं अपना कोई भी शीट का डेटा खोल लेता हूँ। जैसे मैं क्रिप्टो पे बात करते हैं हम लोग ज़्यादा, तो क्रिप्टो मैं सर्च कर लेता हूँ आपके सामने, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी विकीपीडिया इन चार्ट, एक्सेल शीट चार्ट, ठीक है। चार्ट की शक्ल में डेटा मुझे पहुंचाना है, जैसे आपने पूछा मुझसे किस तरीके से हम चार्ट शीट के अंदर पहुंचा सकते हैं अपने डेटा को। अब देखें आपके सामने खुल जाएगा, ये आपके सामने आ गई लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि इसको 1 बाय 1 करके डेटा को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये खोलने के बाद अब हम जाएंगे, ये जिसकी लिंक आपको नज़र आ रही है, ये इस लिंक को मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C करके कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊँगा आपकी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे जाने के बाद एक्सेल शीट मेरी ओपन हो रही है। एक्सेल शीट पे जाने के बाद मैं जाऊंगा ब्लैंक पे, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डेटा में जाके फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे। डेटा में जाके जाना है, याद रखिएगा, जिसका ऊपर टैब दिया हुआ है, टैब में डेटा में जाके फ्रॉम वेब पे जाएंगे, और आपको यहाँ पे अपना जो आपने URL है Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको डन कर देंगे, मतलब ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस खुल जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा डेटा जो है शो करवाना है। ये आप देख लें, डिस्प्ले ऑप्शन आ गया कि कौन सा डेटा आपको अपनी शीट में शो करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2019 का डेटा ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 2020 का ले लें या 2014 का ले लें। 2014 का ले लें, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोड कर देंगे। लोड जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये थोड़ा सा डाउनलोड होकर आपके पास ये देखें, ये फ़ौरन से जितना भी डेटा है विकीपीडिया का जो मैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से लेने वाला हूँ, ये सारा उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके हैश एल्गोरिथम, फाउंडर्स वगैरह सब डेटा मेरे सामने, और करेंसीज वगैरह सारी मौजूद हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये तो मेरे पास कुछ डेटा मौजूद है, 10 की लिस्ट तक आप तकरीबन 100-200 जितनी भी लिस्ट तक आप इसमें डेटा अपना पहुंचा सकते हैं कुछ ही मिनटें, देखें आप, कुछ ही सेकंड में। अब यही चीज़ जो हम एक एक करके सेल शीट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, और ये काम आप देख लें कुछ ही मिनटों में परफॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक समझ लें, ये टिप समझ लें, ये मैंने आपको सिखाई। इसको डेटा स्क्रैपिंग भी कहते हैं, डेटा एंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। कुछ ही मिनटों में किस तरह की जाती है। तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।